again we are here to start our study। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने फर्स्ट टॉपिक जो है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में टॉपिक नंबर 1 प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को हमने पढ़ा है, हमने सीखा है। उसमें आखिर में मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आपको याद होगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज इनिशियल स्टेज, ये सबसे पहला स्टेज होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ये एक इनिशियल स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर कोई प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम को सॉल्यूशन स्टार्ट करता है तो उससे पहले सबसे पहले वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम को डिफाइन करता है। तो इसके बाद कहता है कि इसके कुछ स्टेप हैं, देयर आर सम स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, या प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए 4 स्टेप उसने बताए हैं। उसने कहा है कि पहला आपने प्रॉब्लम को केयरफुली जो है वो रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। फिर दूसरी बात उसने बताई है फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू, प्रॉब्लम हमें क्या करने को, क्या कुछ करने को कह रही है। नंबर 3 व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से हमें क्या इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेट एज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि हमें क्या कुछ चाहिए प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए। अब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं बच्चों कि एक शख्स है जिसने एक प्रोडक्ट लिया है और वो उस प्रोडक्ट से नाखुश है जो उसने उस कंपनी से खरीदी है। अब ये एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में वो हमें बता रहा है कि ये शख्स ने एक प्रोडक्ट ली है, कोई चीज ली है और ये उससे नाखुश है क्योंकि वो चीज जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही। तो यही सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के अंदर है। उसने साफ साफ बता दिया कि वो अनहैप्पी है, उस चीज से नाखुश है। तो जब नाखुश है तो इसका मतलब वो कंपनी जो है वो उस आदमी के मेयार के मुताबिक चीज तैयार नहीं कर रही। अब चलते हैं आगे, एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर पे किसी बच्चे के एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है, आप उस बच्चे के टोटल मार्क्स की एवरेज निकालेंगे प्रोग्रामिंग के जरिए से। तो आप क्या करेंगे, इट इज क्लियर टू सॉल्व द स्टेटमेंट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हैव टू बी फाउंड, दिस इज नंबरिक प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कौन सी है, नंबरिक प्रॉब्लम है, यानी नंबर्स की प्रॉब्लम है। आपको नंबर्स की प्रॉब्लम को एवरेज के जरिए से सॉल्व करना है। जिस तरह हम क्वेश्चन लिखते हैं या बच्चे क्वेश्चंस करते हैं 1 + 2 = दिस इज कॉल्ड अ नंबरिक प्रॉब्लम, यानी कि आप सम करेंगे 1 को 2 में प्लस कर दें तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास नंबरिक प्रॉब्लम है। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम, यानी कि एनालाइज करना प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को एनालाइज जब हम करते हैं तो एनालाइज में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है at the stage of problem solving the programmer investigate the problem and gathers as much information as possible to find a solution। तो इससे उन प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिस तरह से किसी कोई बंदा जो है वो उसने जुर्म किया हुआ है तो पुलिस जो है वो उसके उस जुर्म को पहले इन्वेस्टिगेट करती है, पहुंचती है तह तक। आप सब बच्चे CID ड्रामा जरूर देखते होंगे, आप देखें उनको, तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कभी एक के पास जाते हैं, कभी दूसरे के पास जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन होती है। क्वेश्चन उनके माइंड में बड़े पैदा हो रहे होते हैं। जब भी आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके माइंड में बड़े क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह से कि इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात यह है व्हाट इज टू बी डन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, आपको क्या कुछ करना है प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए। तीसरा है व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट आर द इनपुट्स and what outputs is required, how many solutions are possible, which solution is the best and why the solution will be implemented। तो ये 5-6 स्टेप्स इन्होंने हमें बताए हैं एनालाइज करने के लिए, यानी कि हमें ये देखना है कि कौन सी सॉल्यूशन बेस्ट है और क्यों। अगर एक सॉल्यूशन हमें मिल रही है वो बेस्ट है तो क्यों। तो इसके बाद हमने देखना है कि हमें हमारे पास क्या इनपुट्स है और क्या आउटपुट्स है, क्या चाहिए हमें। ये सारी चीजें जो है ये एनालाइज करने के लिए। टू एनालाइज द प्रॉब्लम 1, अभी एक प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं। तो कहता था फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड टू सम इंफॉर्मेशन टू गैदर इट। तो कहता नो द
outcome you want, thank you, what is important to you, what you want to achieve. For example, do you want a refund, a replacement? अब जो है वो प्रॉब्लम की एनालाइजिंग के लिए, जिस तरह उस बंदे ने उस चीज को खरीदा था कंपनी से, अब कंपनी उसको ऑफर दे रही है, कंपनी उसको ऑप्शन देगी क्या आप इसको रिफंड करना चाहते हैं, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या आप इसको कंप्लेन करना चाहते हैं. दीज आर द स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये सारा क्लेम सिस्टम है. तो इसी तरह हम अपनी प्रॉब्लम को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करके, एनालाइज करके, और फिर हमारे पास अगला स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप है प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. तो प्लानिंग जो है ये बहुत जरूरी है. किसी भी काम करने के लिए अगर एक बंदे ने एक घर बनाना है तो वो पहले प्लानिंग करेगा, उस घर की तामीर के लिए पहले प्लानिंग करेगा, अपना अखराजात देखेगा, कितना खर्च होगा, उस पर जमीन कितनी है, उसको ईंटें कितनी लानी है, उसको जो है वो रेत कितनी लेके आनी है, उसको मजदूर कितने, ये सब चीजें जो है वो प्लान करेगा. इसीलिए इसी तरह से जब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए प्लानिंग करनी है. तो प्लानिंग में हमें क्या करना है, प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ क्रिएटिव स्टेज ऑफ प्रॉब्लम. यानी क्रिएटिव स्टेज वहां पे आ जाते हैं जहां पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपने प्लान कर लिया, यू will start to solving the problem. तो अब आप क्रिएटिव स्टेज पे हैं. इट रेफर्स टू डिवाइडिंग द सॉल्यूशन इनटू स्टेप्स एंड अरेंजिंग देम इनटू प्रॉपर ऑर्डर दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम. अब आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आप स्टेप्स बना लेते हैं कि मैं इस तरह से पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ईंटें लेके आऊंगा, फिर मैं रेत लेके आऊंगा, फिर मैं मजदूरों को लेके आऊंगा, फिर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा. तो ये स्टेप्स बन गए हैं, पहले ईंटें, रेत, फिर मजदूर, फिर पैसे, यानी कि ये एक स्टेप बन गया है. तो इसी तरह जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप स्टेप्स को जो है वो बनाते हैं. तो आगे चलते हैं, कहता है हाउ टू डिस्कस अ प्रॉब्लम. आप प्रॉब्लम को किस तरह से डिस्कस करेंगे. तो प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले टॉक टू द राइट पर्सन. सबसे पहले आप राइट पर्सन से टॉक करेंगे, यानी कि अपने घर बनाने के लिए आप मशवरा करेंगे आप. तो कहता है talk to the right person, the person you speak must have the ability to resolve the issue. अब आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं उस बंदे के पास आपको सजेशन देने के लिए करेक्ट बातें हो, वो आपको करेक्ट डेस्टिनेशन बताए, वो आपको करेक्ट जो है वो डिसीजंस दे कि आप अपना घर बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किस तरह करेंगे. तो उसको आना चाहिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करना. तो अगर आप प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ें तो इसमें मजीद और चीजें आपको आती होंगी कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके आते हो. ही नो ऑल अबाउट दीज थिंग्स विच वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम. वो उन तमाम चीजों को जानता हो, उन तमाम तरीकों को जानता हो, रूल्स को जानता हो जिसके जरिए से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो हम जाते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ. तो फोर्थ नंबर है कैंडिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. यानी कि कैंडिड सोल्यूशन जो है ये क्या है, तो हम पढ़ते हैं इसको. ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट आर नोन एज अ कैंडिड सॉल्यूशंस. तो अब यहां पर ये बता रहा है कि वो सारी पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी कि वो तमाम चीजें जिसके जरिए से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पॉसिबल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट रिजल्ट हमारे पास आ सकता है, इसको कैंडिड सॉल्यूशन कहते हैं. कैंडिड यानी कि क्या सॉल्यूशन है. तो कैंडिड सॉल्यूशन इसको कहते हैं. टू फाइंड कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रोग्रामर हैज टू लुक आफ्टर डिफरेंट मेथड्स टू बी सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कम अप विद सर्वल सॉल्यूशंस. अब कहता है कि जब आप प्रोग्रामर जो है वो कैंडिडेट सॉल्यूशन में आता है तो वो सर्वल ऑप्शंस आते हैं और सर्वल ऑप्शंस में से वो कुछ को जो है वो तरतीब देकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. हमेशा बच्चों आपने याद रखना है, सी प्रोग्रामिंग जो है ये स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. यानी कि स्टेप 1 सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. तो इस तरह से, तो उसने फॉर एग्जांपल में बताया सॉल्यूशन नंबर 1 में द कस्टमर कैन लीव द कंपनी पर्सनली विजिटिंग द कंपनी. तो वो बंदा जिसने वो प्रोडक्ट खरीदी थी वो क्या करेगा, वो पर्सनली जाकर देखेगा कि इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम है. नंबर 2 सॉल्यूशन ये है द कस्टमर कैन आल्सो यूज द कोरियर सर्विस टू सेंड द प्रोडक्ट बैक. तो वो क्या करेगा, वो कोरियर सर्विस को इस्तेमाल करेगा ताकि वो उस प्रोडक्ट को वापस भिजवाए. ये दूसरी सॉल्यूशन होगी. तीसरी सॉल्यूशन क्या है, द कस्टमर कैन यूज कंपनी वेबसाइट टू फाइल द कंप्लेंट. तो वो उसकी कंपनी की वेबसाइट यूज करेगा उस कंप्लेंट को सेंड करने के लिए. तो ये हमारे पास कैंडिडेट सॉल्यूशन था.
इसके बाद आखिरी और नंबर 5 क्या है? सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन को हमने क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट सोल्यूशन, आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन ओनली वन सोल्यूशन कैन बी सिलेक्टेड। तो इन तीनों में से जो ऊपर मैंने आपको सोल्यूशन बताई है एक, तो वो एक जो आप वो शख्स जो है वो डिसाइड करेगा उसको बेस्ट सोल्यूशन कहेंगे, यानी कि वो बेस्ट सोल्यूशन होगी जिसके जरिए से उस बंदे की प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती है? सॉल्व हो सकती है। तो अब वो सॉल्व में उसे 3 चीजें चाहिए होंगी, स्पीड भी होगी उसमें, उसको चाहिए होगी कि जल्दी जल्दी पहुंचे, कॉस्ट यानी कि उसका पैसा कम लगे। नंबर 3 उसकी जो कैपेसिटी है वो कम लगे, यानी कि उसकी ताकत जो है वो कम लगे। तो ये 3 चीजों में जिसमें ये तीनों चीजें होंगी वो सोल्यूशन वो डिसाइड करेगा। तो मेरे ख्याल में वो बंदा जो है वो अपनी उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके उस कंपनी को जो है वो अपनी उसकी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन करेगा। तो ये सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे तेज, सबसे क्या कहते हैं, इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कॉस्ट कम है, तो वो ये डिसाइड करेगा। तो इसी तरह बेस्ट सोल्यूशन को हम डिसाइड करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज हमने उन 5 स्टेप्स को देखा है, उन 5 स्टेप्स को हमने सीखा है जिनके जरिए से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमेशा आप जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिजिकली भी जरूर सबसे पहले प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन करें, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उसके बाद प्रॉब्लम की प्लानिंग करें सॉल्यूशंस की, उसके बाद कैंडिडेट सॉल्यूशन को ढूंढें और फिर बेस्ट ऑप्शन को, बेस्ट सॉल्यूशन को जो है वो चूज करें। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही रहा। तो आज मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूंगा, उसमें आपकी एक्सरसाइज होगी, इसके कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको निशान लगवाऊंगा। जल्दी ही मैं आपकी इस चैप्टर की यूनिट नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 1 की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की जो एक्सरसाइज भी हम शुरू करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एल्गोरिथम है, हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम। आप बड़ा एंजॉय करेंगे एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये टॉपिक, आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको। सो तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और इजाजत चाहूंगा।